हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जिस युग में जी रहे हैं, ये युग सोशल मीडिया के क्रांति का युग है और इस समय हम कितने ही संदेश और समाचारों से घिरे हुए हैं। आज आप इस पर चिंतन करें कि हम जो समाचार पाते हैं, देखते हैं, उन समाचारों में, संदेशों में कितनी बातें शांति की हैं और कितनी अशांति की। कितने संदेश बीमारी के हैं, कितने संदेश निराशा के हैं, कितने संदेश शोक संदेश हैं, मृत्यु से जुड़े हुए संदेश हैं। आज हम इस पर चिंतन करें कि संदेश तो बहुत है, समाचार तो बहुत है, लेकिन कितना सुखद समाचार है, शांति का समाचार है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। चौथा सामान्य सप्ताह 5 फरवरी 2026 बृहस्पतिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 4 और 10 से 12 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 13 तक। ईसा जब इस दुनिया में आए, 30 साल की उम्र के बाद जब उन्होंने अपना सामुदायिक कार्य शुरू किया, तो उन्होंने लोगों के चेहरों में देखा कि लोग कितने अशांत हैं, कितने दुखी हैं, बीमार हैं, शोकित हैं, निराश हैं। ऐसे लोगों को शांति के संदेश की जरूरत है। इसलिए ईसा ने अपने साथ, सुसमाचार में लिखा गया है 12 शिष्य और कहीं 72 शिष्य, वे कुछ युवकों को और पुरुषों को अपने साथ रखे, उन्हें प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण में उन्होंने उनको जगाया, होश में लाया, बोध और मुक्ति का अनुभव दिया, उनको शक्तिशाली बनाया। संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। आप इस पर चिंतन करें। ईसा इसलिए आए कि वे शैतान के सभी कार्यों को समाप्त कर दें। तो धर्मशास्त्र में जो दुष्ट आत्मा, दुर्बलता, बीमारी, अशांति, लड़ाई झगड़े और बंटवारा और बिखराव का जो ये लक्षण है, वह ईश्वर के राज्य का नहीं, लेकिन ईश्वर के राज्य के अभाव का लक्षण है। इसीलिए ईसा इस धरती पर इसलिए आए कि वे ईश्वर के राज्य को इस धरती पर स्थापित कर सकें। हमें कुछ सवाल बार बार पूछना है और उन सवालों में से सबसे पहला सवाल कि मैं कौन हूं और क्यों इस धरती पर हूं, मेरा इस धरती पर होना क्यों है, मेरा अस्तित्व यहां पर क्यों है, मेरे होने का उद्देश्य क्या है। उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर कहता है कि हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं। ईश्वर जो अदृश्य है, मनुष्य को दृश्यवान बनाता है कि मनुष्य ईश्वर का इस धरती पर प्रतिनिधि बने। इसलिए ईश्वर कहता है कि तुम सारी सृष्टि पर अधिकार करो,
अधिकार का मतलब दोहन नहीं, अधिकार का मतलब है जिम्मेदार, उत्तरदायी, वफादार, कि सारी सृष्टि का जिम्मेदारी उठाएं। इसलिए आदम इस दुनिया में था जिम्मेदार बनकर, उत्तरदायी बनकर और ईश्वर के अधीन होकर, लेकिन उसने अपने अधिकार को गंवा दिया क्योंकि उसने जो नियम मिले हुए थे उसे तोड़ दिया। इसलिए आज के पहले पाठ में प्रभु का वचन सुलेमान के लिए है। राजा दाऊद जो 40 बरस तक शासन किया, अब उसके पुत्र सुलेमान का समय है और प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम ईश्वर से जुड़े रहोगे, ईश्वर के आज्ञाओं और आदेशों का पालन करते रहोगे, तो तुम्हारे राज्य में कोई अच्छा शासक राज्य करेगा, जो उत्तरदायी होगा, वफादार होगा, ईश्वर की मर्जी पूरी करेगा, तो तुम्हारा राज्य बना रहेगा। इसीलिए सुलेमान सबसे बुद्धिमान राजा माना गया क्योंकि वह ईश्वर की मर्जी को जानने के लिए, ईश्वर की मर्जी को पूरी करने के लिए ईश्वर से धन संपत्ति नहीं लेकिन पवित्र आत्मा मांगा, विवेक मांगा, बोध मांगा, जिससे वह ईश्वर के आदेशों को, ज्ञान को, शिक्षा को समझ सके और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हो। इसलिए हम इस बात पर चिंतन करें कि ईसा शैतान के कार्य को समाप्त करने के लिए आए। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया, जगाया और घर घर, गांव गांव भेजा। हर किसी को जो अशांत है, शांति की ज़रूरत है। प्रभु का संदेश शांति देता है, इसलिए कई सारे लोग शांति की खोज में आते हैं। कितने लोग बीमार हैं, प्रभु से मिलकर, प्रभु से जुड़कर वे स्वस्थ होते हैं। स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत है। कितने परिवार टूटे हैं, निराश हैं, हताश हैं, वहाँ प्रभु की उपस्थिति नहीं है। जो प्रभु में आते हैं उनके जीवन में आशा और नए जीवन का, विश्वास का संचार होता है। कितने ही लोग शोकित हैं, अपने प्रियजनों को खो दिए हैं। मृत्यु का संदेश और समाचार, जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो हमें विश्वास मिलता है, पुनरुत्थान और जीवन मिलता है कि इस जीवन के आगे भी जीवन है। हम मृत्यु और शोक से ऊपर उठते हैं, प्रभु में आनंदित होते हैं। इसलिए हम प्रभु से जुड़ें, प्रभु के वचन से जुड़ें, पवित्र आत्मा और प्रज्ञा से जुड़ें और आनंदित जीवन बिताएं। आमीन।